Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, board certified cosmetic surgeon, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. आजकल टमी टक के बारे में भी काफ़ी क्वेरीज आती हैं। लोग अपने फिगर्स को बहुत अच्छा मेंटेन करना चाहते हैं और उसी से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेरी आई है। वो जो पेशेंट है शायद वो टमी टक का सोच रहे हैं, हमारे पास एग्जामिनेशन के लिए नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने ये प्रश्न भेजा है कि भाई डायस्टेसिस रेक्टाई क्या होता है और उसके लिए क्या हमें टमी टक की ज़रूरत है कि नहीं है। तो देखिए, इसका बड़ा सिंपल सा मैं आपको चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पे जो है हमारे रेक्टस एब्डोमिनस मसल होते हैं, दोनों साइड में मसल होते हैं जो बीच में जुड़े होते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद या आप ओबेसिटी के कारण या आप हैवी वेट लिफ्टिंग के कारण मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण ये मसल्स थोड़े से सेपरेट हो जाते हैं। तो इसके कारण जो है उसमें थोड़ा सा गैप आ जाता है। अब अगर ये गैप आ गया है तो इस गैप को ठीक भी करना पड़ेगा नेचुरली। तो जब हम लोग टमी टक प्लानिंग करते हैं तो हम लोग नीचे से कट लेते हैं, स्किन को पूरा उठाते हैं और फिर मसल्स को बीच में लाके प्लाइकेट कर देते हैं। अगर मसल्स ज़्यादा ही कमज़ोर हो गए तो फिर हम उसके इसमें कुछ शीट भी लगा देते हैं, प्रोलीन मेश भी डाल सकते हैं ताकि ये वो जो है वापस अपनी उस जगह पे न चला जाए और ये एक आपको एक अच्छी कंटूर देता है, एक अच्छी शेप देता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर टमी टक प्रोसीजर में हमें करना पड़ेगा। अगर आपके मसल्स की टोन अच्छी है, सिर्फ स्किन ही लटकी है तो फिर हम सिर्फ स्किन तक काम करते हैं। बट ये देखा गया कि यस, जब आप टमी टक के लिए आते हैं तो आपके मसल की थोड़ी टोन कम हो गई होती है, उसको हम फिर प्लाइकेशन के द्वारा बढ़ा देते हैं। और लेकिन जिसमें डायस्टेसिस रेक्टाई हो गया है, जिसमें मसल बिल्कुल सेपरेट हो गए, तो उनको भी फिर हम लोग मिड लाइन में सूचर करते हैं, उनका प्लाइकेशन करते हैं और फिर कोई मेश भी साथ साथ लगा देते हैं जिससे कि उसमें एडेजन्स बन जाएँ और वो वापस अपनी जगह पर ना जाए। तो उनका जो प्रश्न है कि क्या ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर मसल सेपरेट हो गए हैं तो फिर हमें करना पड़ सकता है। लेकिन आपके ऑलरेडी है डायस्टेसिस रेक्टाई, जैसा कि आपने डायग्नोस कर लिया अपने केस में या किसी को दिखाया होगा, तब नेचुरली उसके लिए फिर आपको टमी टक ही कराना पड़ेगा, उसको ओपन करके उसको रिपेयर कराना ही पड़ेगा और तभी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बट दैट विल गिव यू अ वेरी गुड बॉडी कंटूर ऑल्सो। तो आई थिंक अगर आपको बॉदर कर रहा है तो यू शुड गो अहेड विद दैट, यू शुड नॉट बी वरीड। इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी फॉर यू, डेफिनेटली हार्ड वर्क फॉर द योर सर्जन, बट आई विल रिकमेंड दैट यू गो फॉर इट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और लेकिन इससे रिलेटेड अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह मैं बड़ी खुशी होगी आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।